बिहार की चुनावी पिच पर आज जमकर बल्लेबाजी हुई। रैलियों का रेला सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक खूब चला। बिहार की अस्मिता, बिहार का स्वाभिमान, बिहार के गौरव की खूब बातें हुई। लेकिन राज्य के मुद्दों से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावी दिखाई दिए। जिस बात को लेकर मचा बवाल, तो मैं लेकर आया देश का सवाल। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम देश का सवाल लेकर। बिहार में चुनावी बयार चल पड़ी है। पीएम मोदी, राहुल गांधी जैसे नेता जिसमें दम दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने आज ताबड़तोड़ 3 रैली की, जिसमें उन्होंने बिहार के विकास के अलावा कश्मीर और चीन की भी बात की। जिसके बाद विपक्ष ने वार शुरू कर दिए। तो ऐसे में सवाल उठता है, पीएम के सुपर शो से विपक्ष आखिर क्यों हो परेशान? कश्मीर, चीन पर बोलना विपक्ष को आखिर क्यों नहीं सुहाता और चुपता भी है? पीएम को एंट्री के बाद बिहार चुनाव के मुद्दे पर क्यों बदल गए? बिहार से विकास और किसानों के मुद्दे अब कहां गायब हुए? एनडीए के वादों और पीएम के दावों से वोटर कितना संतुष्ट? इन सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद होगा। उनसे बात करें, लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले। हम उनके चरणन में शीश झुकावतानी। सासाराम में पीएम मोदी के संबोधन के बाद बिहार चुनाव में जीतने के बाद अब धारा 370 की भी एंट्री हो गई है। बिहार के सियासी दंगल में हुंकार भरते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं? ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। और इनका दुस्साहस देखिए। इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने इस बयान के जरिए महागठबंधन में सहयोगी पार्टी कांग्रेस पर हमला बोला है। आपको बता दें कि हाल ही में कश्मीर में कांग्रेस सहित 5 पार्टियों ने कश्मीर में फिर से धारा 370 लागू करने का संकल्प लिया है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की पार्टी भी शामिल है। इस बैठक के बाद ही कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर लिखा था, जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा की क्षेत्रीय पार्टियों का जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के अधिकारों को बहाल करने के लिए संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए एक साथ आना एक ऐसा विकास है जिसका भारत के सभी लोगों द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए। विकास और रोजगार की गारंटी के वादों से शुरू हुआ चुनाव प्रचार अब कश्मीर और सीमा विवाद तक जा पहुंचा है। राहुल गांधी ने भी एक सभा में भारत चीन सीमा विवाद का मुद्दा उठाया कि जब चाइना की सेना ने हमारे 20 सैनिकों को मारा, शहीद किया और हमारी जमीन ली, भाई और बहनों 1200 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने ली है। कि जब चाइना हमारी जमीन के अंदर आए तो हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए ये क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया। सवाल भाइयों और बहनों ये है
साफ है बिहार की गद्दी पर काबिज होने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस बार भी बिहार में मतों का ध्रुवीकरण विकास नहीं बल्कि जिन्ना, चीन और पाकिस्तान के मुद्दों पर किया जाएगा। ताल ठोक कर नेता उतर चुके हैं। जी हाँ, एक ललकार रहा है तो दूसरे की हुंकार है। ऐसे में राहुल ने तो पीएम के बयान पर हमला बोला ही, तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि पीएम को ना तो नीतीश के घोटाले दिखते हैं, ना ही बिहार में बेरोजगारी की समस्या। बिहार के नौजवान, गरीब, मजदूर, किसान सुनना चाह रहे थे, उस पे हम आप लोगों का थोड़ा नजर गौर आप लोगों का कराएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुछ लोगों के लिए माहौल जो है बनाया जा रहा है, यानी साफ तौर पे ये इशारा मेरे लिए था। मुद्दे की बात होनी चाहिए, किसान की बात होनी चाहिए, नौजवान की बात होनी चाहिए, रोजगार, शिक्षा की बात होनी चाहिए, अस्पतालों की बात होनी चाहिए, बदहाली की बात होनी चाहिए। किसान के लिए क्या है, नौजवान के लिए क्या है, मजदूर के लिए क्या है, प्लान रोकेंगे कैसे, गरीबी कैसे मिटाएंगे, भूखमरी को कैसे खत्म करेंगे, कारखाने कब लगवाएंगे। मेरे ख्याल से इन मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए। तेजस्वी लगातार बिहार चुनाव में ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने ओजस्वी भाषणों से वो वोटर को लुभाएं। ऐसी सूरत में जब प्रधानमंत्री ने आज सासाराम, गया और भागलपुर में वहां लोगों को संबोधित किया तो उन्होंने साफ कर दिया कि राष्ट्रवादी मुद्दे जरूर हावी रहेंगे। इसके साथ साथ मुद्दा न केवल गलवान, न केवल पाकिस्तान, न केवल राम मंदिर, न केवल 370, बल्कि प्रधानमंत्री ने बिहार की अस्मिता, बिहार के स्वाभिमान और बिहार के गौरव का भी जिक्र किया। और कहते कहते ये भी जरूर कह गए कि लालटेन तो गइल रे भैया। जी हाँ, इसी पर बहस और चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर सुधांशु मित्तल, जी हाँ, बीजेपी के प्रवक्ता नेता हैं। आपके साथ प्रोफेसर सुहेली मेहता, आप जेडीयू की नेता प्रवक्ता हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजय पांडे, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता, वरिष्ठ पत्रकार आप रह चुके हैं, बिहार मामलों के जानकार भी हैं और एलजेपी के प्रवक्ता भी। और हमारे साथ अमरेंद्र चौरसिया आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ में एक खास मेहमान, जी हां, आपको लगेगा कि बिहार की बहस में कश्मीर का क्या काम, जैसे कि बिहार के चुनाव में आज बिहार के अंगने में 370 का क्या काम। ऐसे में 370 पर अपनी बात रखेंगे वकार भाटी, जो कि कश्मीर से हमारे साथ जुड़े। सुधांशु जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरा सवाल आपसे है। सुधांशु जी के पास हम चलेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर सुहेली मेहता हैं। सुहेली जी, प्रधानमंत्री के साथ आज नीतीश जी भी तीनों रैलियों में मंच पर थे। अब जीत का रास्ता और इसका दारोमदार पीएम की एंट्री के बाद अब पूरा पीएम पर हो गया है। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है और पिछले 17 सालों से हम लोग भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड मिलकर बिहार में काम कर रहे हैं और पिछले 15 साल से बिहार में सरकार हमारी चल रही है। और जिस तरह से इन 15 सालों में बिहार के हर क्षेत्र में बिहार वासियों की हर सुख सुविधा, जो समाज के अंतिम पंक्ति के लोग हैं उनको खासकर टारगेट करके कि उनके पेट भरने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनको काम करने के लिए हर तरह की सुख सुविधा उन्हें बिहार सरकार की तरफ से दी जा रही है और जो बचे हैं उसको देने की कोशिश भी की जा रही है। इसलिए जीत तो तय है, क्योंकि बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है।
जो केंद्र सरकार है उनकी भी योजनाएं और बिहार सरकार की योजनाएं दोनों मिलकर बिहार में अपना काम कर रही है और इससे बिहार की जनता लाभान्वित हो रही है, खासकर जो महिला वर्ग है। और बिहार में सड़कों और पुलों का जाल बिछा है। बिहार में हर घर में, ग्रामीण इलाके में भी जो घर हैं वहां 24 घंटे में 22 घंटे कम से कम आज के डेट में बिजली रह रही है। यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उन्हें उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत, जो 2015 में हमारा जो चुनाव में निश्चय था, 7 निश्चय, उसके तहत युवा की पढ़ाई के लिए। सुहेली जी, मेरा आपसे सवाल है, आपके पास मुद्दे आपके कामों के अलावा कुछ और बचे नहीं। आप तो 15 साल पीछे चले जा रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि रात को निकलना मुश्किल था, 7 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, कैद हो जाते थे। तो 15 साल में आपने क्या किया? 15 साल पीछे जाना इसलिए जरूरी है, 15 साल पहले इसलिए जाना जरूरी है कि जो मैंने 15 साल में हमारी सरकार ने किया है और जो आज बोल रहे हैं, बढ़ चढ़ कर मुद्दे खोज रहे हैं कि शिक्षा के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, उनके समय में जो रोजगार थे, जो सरकारी नौकरी में थे, उन लोगों को 6-6 महीने पे नौकरी दिए जाते थे। शिक्षा की क्या हालत थी, सड़कों की क्या हालत थी, बिजली महीनों महीनों गांव में नहीं आते थे। तो स्वाभाविक है हम तो तुलना करेंगे उन 15 सालों से, हम तो अपनी उपलब्धि बताएंगे ही। जो लोग पूछते हैं कि 15 साल में मैंने क्या किया, 15 साल में हम लोगों ने पूरे बिहार की आधी आबादी को बराबरी में लाकर खड़ा किया। आज आप बिहार की आधी आबादी को देखिए जो 15 साल पहले उपेक्षित रहती थी, 370 के तो आप खिलाफ थे, अपहरण किया जाता था, 370 के तो आप खिलाफ थे। सुहेली जी, 370 के तो आप खिलाफ थे। देखिए एनडीए का बिहार में जो सरकार बनी वो कॉमन एजेंडे पर बनी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बना और उसी पर बिहार का विकास हुआ। और धारा 370 की बात थी तो उसमें हमारा ओपिनियन जो था वो पूरा बिहार क्या पूरा भारत जानता है। लेकिन जब वो संविधान में आ गया उसके बाद फिर हमारा इस पर किसी भी तरह का क्यों कोई विरोध होगा। धारा 370 जाहिर सी बात है, उसका स्वागत करते जाहिर हैं, सी बात है, जाहिर सी बात है। दो चेहरों के जादू पर, 2 चेहरों के जादू पर आप चुनाव की नैया वैतरणी पार करना चाहते हैं। एक तो देश का चेहरा जो प्रधानमंत्री मोदी, और दूसरा आप ये दावा करते हैं कि नीतीश कुमार के कामों को लेकर आप जनता के पास जा रहे हैं। हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी हैं। सुधांशु जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। जी सुधांशु जी, बिहार का चुनाव है या आम चुनाव है? आप तक पहुंच रही है ना? जी जी सुधांशु जी, आपकी आवाज बहुत बेहतरीन आ रही है। मेरा आपसे सवाल है, बिहार का चुनाव है या आम चुनाव है? बिहार के अंगने में गलवान, पाकिस्तान और इसके साथ साथ 370 का क्या काम? देखिए, बिहार राज्य जो है वहां पे राजनीतिक तौर पे अगर जनता के बारे में आकलन करा जाए तो शायद जितनी परिपक्वता राजनीति के बारे में और विषयों के बारे में बिहार की जनता की है उतनी अन्य राज्यों में उतनी नहीं है। इसलिए जहां पे कि जागरूक लोग होते हैं वहां पे वही विषय रखे जाते हैं जो उनके मानस का अंग होता है। तो इसीलिए स्वाभाविक तौर पे बिहार में जो चर्चाओं का प्रश्न है उनकी चर्चाएं करी जाती हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी बात क्या है? आज सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जब भी चुनाव होता है तो लोग तुलनात्मक तौर से देखते हैं कि किसका हमें चयन करना है। एक तरफ नीतीश कुमार जी हैं, दूसरी तरफ लालू जी के परिवार वाले हैं, तेज प्रताप है, तेजस्वी है, फिर मीसा है, वगैरह वगैरह वगैरह, और उनकी पृष्ठभूमि और उनका इतिहास, इन दोनों चीजों को तुलनात्मक तौर पे लोग मूल्यांकन करेंगे और उसके बाद चुनेंगे। अब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति में जब तुलनात्मक तौर पे मूल्यांकन होता है तो दोनों में इतना फर्क है कि जो उनकी लोगों की जो इच्छा है वो स्वाभाविक हो जाती है। क्योंकि मैंने कहा, एक तरफ सुशासन और दूसरी तरफ कुशासन, तुलनात्मक तौर पे दोनों में इतना अंतर आ जाता है कि लोग जो हैं
स्वाभाविक तौर पे एक ऐसी सरकार को चुनेंगे। सुधांशु जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, सुधांशु जी, आपको लाखों करोड़ों दर्शक अभी देख और सुन रहे हैं। देश का सवाल है, चूंकि चौपाल लगी है, चुनाव है प्रदेश में, तो चर्चा भी कर रहे हैं, बहस भी हो रही है और बहस आगे भी होगी। सुधांशु जी, 370 बिहार चुनाव में क्या? बिहार चुनाव में आप बात करें रोजगार की, आप बात करें वहां की तकलीफों की, वहां के दुख दर्द की, बात की जाए कि वहां पर रोजगार कैसे आए, कल कारखाने कैसे लगेंगे। कल तो ये बात कह दी गई, ये दुनिया ने देख लिया, सुन लिया और सारे देश ने सुना कि कोरोना की वैक्सीन बिहार चुनाव में फॉर सेल है, यानी कि हम वैक्सीन को बेचेंगे, चुनाव में कैश करेंगे। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आज ये मुद्दे 370 कश्मीर के मुद्दे का क्या काम वहां पर? आपका जो आंकलन है उसमें थोड़ा सा मैं विभिन्नता रखता हूं। आपको क्या लगता है कि बिहार के लोग देश के प्रति चिंतित नहीं होते हैं? जो देश के मुद्दे होते हैं वो क्या बिहार के लोगों के मुद्दे नहीं है? और खासतौर से ऐसी जनता की जो बिल्कुल राजनीतिक रूप से जागरूक होती है। ये लगता है मुझे आपका कहीं आंकलन बिहार की जनता के बारे में गलत है। बिहार की जनता का, सुधांशु जी, और इसीलिए ये मुद्दों की सार्थकता बिहार में सर्वाधिक है। सुधांशु जी, मुझे पता है आप विदुषी नेता हैं, आपके पास वाक्पटुता है, लेकिन बिहार की जनता के सम्मान में मैं ये कहना चाहूंगा कि बिहार की जनता का सारी दुनिया लोहा मानती है, साहित्य, शिक्षा, संस्कृति और संस्कार। तो ये सारी बातें मुझे भी बिहार की पता है, लेकिन आप जिस तरह से विदुषी अंदाज में मेरे सवाल को आप दरकिनार करते हुए, नकारते हुए सुधांशु जी आप जवाब दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जवाब तो यह भी सुनना चाहिए कि आखिर 370 का बिहार के अंगने में क्या काम? मैं बता देता हूं उसका भी। देखिए, आज अभी तक भाजपा ने जो मुद्दे सामने रखे हैं, क्या अकेला 370 का रखा है क्या? नौकरी के हमने मुद्दे रखे हैं, सुशासन के रखे हैं, स्वास्थ्य चिकित्सा के रखे हैं, यहाँ पे कानून व्यवस्था के रखे हैं, यहाँ पे बिजली पानी सड़क के रखे। कौन सा मुद्दा ऐसा है जो भाजपा ने नहीं रखा? और उसी में एक जो मुद्दे रखे हैं वो देश के भी रखे हैं। तो जब चुनाव में लोग अपना मत बनाते हैं तो दोनों चीजें देखते हैं। सुधांशु जी, कहीं राज्य से संबंधित क्या चीज है, उनकी जीवन से संबंधित क्या चीज है और देश से संबंधित क्या चीज है। सुधांशु जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक मंच पे दो बड़े नेता बैठे हैं, एक देश की बात करेगा, दूसरा प्रदेश की? कहीं ये बाइफरकेशन तो नहीं है? एक तरफ प्रदेश का चेहरा नीतीश कुमार, दूसरी तरफ देश का चेहरा प्रधानमंत्री मोदी जी। तो एक मंच पर जब दो चेहरे बैठे तो एक देश की बात करे, दूसरा प्रदेश की। स्वाभाविक तौर पे बिल्कुल सही है कि जिन्होंने राज्य सरकार चला रखी है, जिन्होंने राज्य की जो चेतना है इस समय, जो राज्य का गौरव है, वो राज्य में अपने काम के बारे में बात करेंगे, और जो देश का गौरव है वो देश के बारे में बात करेंगे। इसमें तो स्वाभाविक चीज है। सुधांशु जी, बात निकली है, सुधांशु जी, सुधांशु जी, बात निकली है के बारे में सबको जागरूक करवाएंगे। सुधांशु जी, बात निकली पूरब से है तो उत्तर के एक आखिरी छोर पर भी बवाल मचा हुआ है। महबूबा मुफ्ती, बात 370 की हुई, प्रधानमंत्री ने कही, तो महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा ये आप सुनेंगे तो आपकी गर्दन झुक जाएगी। ये रहते भारत में हैं, खाते भारत का हैं, बात चीन और पाकिस्तान की करते हैं। क्या कहा जरा आप सुनिए, और फिर मैं आपको लिए चलूंगा वकार भाटी के पास, अमरेंद्र चौरसिया, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मुद्दा गंभीर है। क्या कहा है महबूबा ने, यह भी सुने आप। 370 की बात तो करना नहीं चाहते हैं, हमारे मुंह से निकलनी नहीं चाहिए। जब वोट मांगने के लिए कोई इनके पास कारकर्दगी नहीं है, दे हैव नथिंग टू शो। क्या कहते हैं, आप जम्मू कश्मीर में आप जमीन खरीद सकते हो, हमने 370 वहां से हटा दिया। उसके बाद बोला कि हम मुफ्त के वैक्सीन देंगे, मगर आज वजीर आजम को, नरेंद्र मोदी जी को फिर 370 की बात करनी पड़ी वोट के लिए। यानी हमें समझना चाहिए कि ये सरकार जो इस मुल्क के मसले मसाइल हैं उनको सुलझाने में नाकाम हो गई है। और चूंकि चाहे इकोनॉमी हो, अब हम बांग्लादेश से भी पीछे चले गए हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो,
चाहे दूसरे तरक्की की बात हो, उसमें नाकाम हो गए तो क्या करते हैं? दे आर फ्लॉगिंग माइनॉरिटीज, दे आर फ्लॉगिंग कश्मीर। इन्होंने पहले ही मीडिया में कश्मीरियों को, मुसलमानों को, इवन दलित्स फॉर दैट मैटर, डिमोनाइज किया हुआ है। और जब ये किसी महाज पे फेल हो जाते हैं तो इनको कश्मीर 370 याद आता है। वकार भाटी हमारे साथ है। आपने ये जहरीले बोल महबूबा के सुने? जी हां, आपको नहीं लगता कि ये कभी भी पाकिस्तान की परस्ती करते हैं, भारत की नहीं? डॉक्टर अजय कुमार भी हमारे साथ है, उनके पास भी आऊंगा। वकार भाटी, शर्म आती है ये वादे सुनकर, ये बातें सुनकर शर्म आती है कि आपके हाथ में आईएसआई का झंडा रह सकता है, आपके हाथ में आईएसआईएस का झंडा रह सकता है। अब आप पाकिस्तान के झंडे को पकड़ते रहें, चीन के पकड़ने के लिए बेकरार हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। 370 की बहाली की बात करते हो। मनीष भाई, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है जी। पहली बात तो यह है कि मैं पीडीपी का प्रवक्ता नहीं हूं, मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेरे जम्मू कश्मीर के 2019 5 अगस्त में जम्मू कश्मीर को लूटा था, जम्मू कश्मीर में डाका डाला था, जिन्होंने आज बिहार चुनाव में वोट मांगने की राजनीति का एक स्टंट लाया नरेंद्र मोदी साहब ने। नरेंद्र मोदी के पास 6 सालों में ऐसा कुछ तो है नहीं है, सिर्फ 2-4 चीजें हैं, पाकिस्तान, मुस्लिम, 370। इसके बगैर नरेंद्र मोदी को आज वकार, आप जहर मत उगलिएगा। वकार, मेरा आपसे निवेदन और आग्रह है, मेरी आपसे इल्तजा है। वकार, मेरी आपसे इल्तजा है, जहर मत उगलिएगा। आप इसको अपने प्रोपेगेंडा का मंच मत बनाइएगा। ये देश का सवाल है, देश के सवाल में जो सवाल किया जा रहा है उसका जवाब चाहिए। मैं कश्मीर का जवाब दे रहा हूं, मनीष भाई, मैं कश्मीर का जवाब दे रहा हूं। कश्मीर ना सीरियस लेती है महबूबा मुफ्ती को, ना लेती है नरेंद्र मोदी को, क्योंकि हमें इन दोनों राजनेताओं ने और साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जितने भी ये राजनेता हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं कश्मीरियों को फुटबॉल समझ के रखा है। 72 साल से फुटबॉल की तरह घुमा रहे हैं, कभी दिल्ली वाले अपने वोट बैंक के लिए और जम्मू कश्मीर वाले अपने वोट बैंक के लिए। तो इसमें पीस रहा है बेचारा कश्मीरी। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जैसे आज नरेंद्र मोदी ने बिहार के चुनाव में वोट बैंक के लिए कश्मीर का इशू उठाया, देखिए जी आज मैंने 370 को हटा दिया। अरे प्रधानमंत्री की छोड़ो, आप महबूबा की बात करो। आप प्रधानमंत्री ने तो वो किया जो इतिहास लिखा गया। जो महबूबा कह रही है आप उस पे बात करिए, आप उस पे बात करिए जो महबूबा कह रही है। लद्दाख छीन गया जी, चाइना लद्दाख छीन गया। 370 के बाद पहली बार लद्दाख में चाइना आ गया, पहली बार लद्दाख के ऊपर कब्जा चाइना कर गया, 20 सेना के जवानों को मार दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या किया? सिर्फ मोबाइल के ऐप को हटा दिया। उससे क्या फर्क मिला? वीवो और ओप्पो जैसे फोन आज भी बिक रहे हैं, पेटीएम जैसे वकार, चल रहे हैं। आपके पास वही घिसा पिटा रिकॉर्ड है। मैंने तो सोचा था आप इस देश का सवाल में महबूबा मुफ्ती की बातों पर जवाब देंगे, आप फारूक अब्दुल्ला की बातों पर जवाब देंगे जो चीन की गोद में जाके बैठना चाहते हैं। वकार, आप रुकिए, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अजय पांडे, मोदी तेरे से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। सुधांशु जी आता हूं। मोदी तेरे से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। जी, तो ये तो देखिए स्पष्ट हो गया ना आज कि मोदी जी 370 की बात कर रहे हैं, गलवान की बात कर रहे हैं, पुलवामा की बात कर रहे हैं, और नीतीश जी इसी 370 के विरोध में खड़े थे। अभी पूछिए सुहेली बहन से कि सुहेली जी, तो अब क्या एनसीआर लागू हो जाएगा बिहार में? नीतीश जी तो कह रहे थे कि एनसीआर अगर बिहार की तरफ झांकेगा तो मैं तो आत्महत्या कर लूंगा। तो अब क्या एनसीआर रजिस्टर बन जाएगा अगर सरकार बन के आएगी? तो ये तो आलम है। देखिए, महबूबा मुफ्ती का स्टैंड तो गलत है, उसकी आलोचना हो रही है, लेकिन वो साफ हैं कि वो भारत के खिलाफ हैं। दूसरी तरफ नीतीश जी हैं जो कहते तो हैं कि हम भारत के साथ हैं और करते खिलाफ ही हैं। आतंकवाद पे नीतीश जी का क्या स्टैंड रहा? दरभंगा से 2 बड़े आतंकवादी पकड़े गए। मनीष जी, इन्होंने कहा बिहार में एफआईआर करने की जरूरत नहीं है। डीजी को खुद फोन किया,
और उनको सीधे नेपाल से वो पकड़े गए। दरभंगा में मोडस ऑपरेंडी चलता था, नाम था भट्टल और हड्डी। तो ये है इनका आतंकवाद पे स्टैंड। अब आ जाइए, मोदी जी ने कितना सम्मान किया, भोजपुरी में बोलते दिखे सासाराम की सभा में। अभी आपने भी अपने वक्तव्य में भोजपुरी का इस्तेमाल किया। ये उस धरती का सम्मान है, उस भाषा का सम्मान है। सुहेली जी शिक्षा की बात कर रही हैं, पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं। जरा पूछिए, 6 साल से बीए की डिग्री नहीं मिली है और कह रहे हैं कि बीए करने के बाद 50,000 देंगे। अरे डिग्री तो दे दो 3 साल में। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहले डिग्री मिलती है, पटना यूनिवर्सिटी में। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये है शिक्षा का आलम। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहले डिग्री मिलती है। आपको जानकारी नहीं है तो आके आप पता कर लें। दिल्ली से बैठे करते दिखे, बिहार के हालात आपको पता नहीं चलेंगे कि कहां से कहां बिहार चला गया है। बंद कर दिया अपने नेता को भी कहिए बिहार में थोड़ा समय देंगे, इलेक्शन के टाइम में नहीं। बंद कर दिया, भोजपुरी का डिपार्टमेंट बंद कर दिया जी। मैं उस विश्वविद्यालय में टीचर हूँ, नौकरी से निकाल दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहले हम लोग रिजल्ट देते हैं। का पूरे विश्व में नाम है। अजय जी, नहीं अजय जी, अजय जी, सोहेली जी, अजय जी, सोहेली जी, सुधांशु मित्तल कहना चाहते हैं। सुधांशु जी, मेरा आपसे सवाल है, मुद्दों के साथ साथ भाषा का टकराव भी इस बार साफ दिखाई दे रहा है। ऐसी सूरत में जब डिग्री को लेकर बात होती है और हमारे साथ एक प्रोफेसर महोदया बैठी हुई हैं, सुधांशु जी, कहां कहां किन किन मोर्चों पर आप जवाब देंगे? ऐसा अभी बात जहां तक बिहार की है, यहाँ के सभी यूनिवर्सिटी में लगभग सबसे आगे पटना यूनिवर्सिटी चल रहा है और 1-2 महीने पर आगे पीछे। सुहेली जी, आप ही की बात कर रहे हैं। सुहेली जी, आप ही के, सुहेली जी, आप ही के अलायंस के हैं। सुधांशु मित्तल, सुहेली जी, आप ही के अलायंस के हैं। सुधांशु जी बीजेपी के नेता है। सुधांशु जी, आप अपनी बात रखें। अमरेंद्र जी, मैं आऊंगा हेडलाइंस के बाद, आपके पास आऊंगा। सुधांशु जी, आप अपनी बात रखें, फिर मैं हेडलाइंस लूं। जी, डॉक्टर साहब ने अभी बात करी कि एनसीआर लागू होने की। डॉक्टर साहब, एक तो एनसीआर नहीं है, एनआरसी है। तो थोड़ा सा जो एनआरसी है मित्तल जी, शब्दों का बात करें उसकी पूरी जानकारी से आगे बढ़िए। दिक्कत ही होती है। अभी तुरंत विरोध शुरू किए हैं, सिटीजन रजिस्टर याद नहीं आ पा रहा है। एनसीआर नहीं है तो क्या है सुधांशु जी? सुधांशु जी, मुझे बोलने सुधांशु जी, नेशनल सिटीजन रजिस्टर क्या है? एनसीआर नहीं है तो क्या है? और आपने ये लोग नेशनल अब आपने पटेल साहब का, सुधांशु जी, मैं जरा सुधांशु जी, डॉक्टर साहब मैं बोल दूं, मैं बीच में नहीं टोकता। जी जी, बोलिए जी। अरे मुद्दे पे आइए ना, बोलिए। रजिस्टर डॉक्टर अजय, डॉक्टर पांडे, डॉक्टर पांडे, सुधांशु जी, आप अपनी बात रख ले 10 सेकंड में। कटुता थी और जो देश के प्रति, जी, मुझे ये कहना है कि आपने सबकी बात सुनी, देश सुन रहा है जो आपके कार्यक्रम है और देश का सवाल है। इसीलिए 370 की सार्थकता चर्चा के लिए आपने स्पष्टता से दिखा दी। जिस तरह से बयान आया, जिस कटुता से और जिस नफरत से 370 के बारे में बोला गया, यही मुद्दा भी है लोगों का। जैसा मैंने कहा, बिहार की जनता जो है बहुत जागरूक जनता है। सुधांशु जी, देश के सवाल पे जी सुधांशु जी, आपने कहा सुधांशु जी, अभी सुधांशु जी, मुझे हेडलाइंस लेना है। सुधांशु जी, मुझे हेडलाइंस लेना है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, जहां तक आपने डॉक्टर अजय पांडे की बात को कहा कि एनसीआर नहीं एनआरसी, राजनीति में आप भी जानते हैं, a slip of a foot you may never take over, but a slip of a tongue you may soon get over। और सियासी चर्चा है तो आप जानते हैं अगर जुबान फिसल जाए तो कितने जल्दी रिकवर होती है। हमारे साथ देश का सवाल में मेहमानों का पैनल बना हुआ है। बीजेपी से सुधांशु मित्तल जी, प्रोफेसर सुहेली मेहता जेडीयू से, डॉक्टर अजय पांडे एलजेपी से, वकार भाटी कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ हैं, और अमरेंद्र चौरसिया जी, बड़ी माफी के साथ, चूंकि मुद्दे ढेर सारे हैं, बिहार के चुनाव में इतने मुद्दे आ गए हैं कि एक एक कर मैं एक एक के पास जाता और मेरी सुर्खियों का समय आ गया। लेकिन आपके पास अब जो आ रहा हूं, यह मुद्दा भी गंभीर है, क्योंकि आप पर सीधे कह दिया गया है, लालटेन का जमाना गइल रे बाबा। ये वो बोल रहे हैं ना जो अंदर से डरे हुए हैं
तेजस्वी बाबू से और लालटेन की हर एक नीति से जो युवाओं के पक्ष में है। और नीतीश कुमार थक गए हैं, रुक गए हैं। अब इनसे बिहार चलने वाला नहीं है। अब ये सामर्थ्य और ये ताकत सिर्फ हमारे माननीय नेता तेजस्वी बाबू में है, जिसपे बिहार की 12 करोड़ जनता ने विश्वास दिलाया है और हर युवा के दिल में अभी भी लालटेन जल रहा है और जलता रहेगा। जी, लालटेन जलता है, जलता रहेगा, यहां तक तो ठीक है, लेकिन जिस अंदाज में वार पलटवार हो रहे हैं, इससे ये साफ दिखाई देता है अमरेन कि आपकी राह भी आसान नहीं है। अरे कहावत है ना वो कि घुड़सवार ही गिरते हैं जंगे मैदान में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। हम लोग तैयार हैं हर परिस्थिति में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। जी हाँ अमरेन, मुझे याद है जब तेज प्रताप घुड़सवारी कर रहे थे, और तेज प्रताप की वो घुड़सवारी का आप कहीं कोई उदाहरण तो नहीं देना चाह रहे? हर बात का सौंदीकरण करने में बहुत माहिर हैं। मेरा वो उनसे कोई मतलब नहीं था, मैं बता रहा हूँ अपनी बात। जी, हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी हैं। सुधांशु जी, गलवान के साथ पुलवामा के साथ 370 के साथ राम मंदिर, यानी ये समझ नहीं आ रहा सुधांशु जी कि प्रदेश के चुनाव में इतने भारी भरकम मुद्दे आखिर क्यों जरूरी है? या तो आपको ये विश्वास नहीं कि आपके सहयोगी जेडीयू ने जो काम किया वो आपको ये चुनावी वैतरणी पार करा दे। देखिए, ये चुनाव के मुद्दे हैं और भी मुद्दे जो हैं वो सामने रखे गए हैं। अभी आरजेडी के प्रवक्ता जो हैं वो तेजस्वी बाबू की बात कर रहे थे, तो मुझे याद आता है एक वो मंजर भी था कि अपहरण होते थे और फिरौती मुख्यमंत्री निवास में तय होती थी। सुधांशु जी छोड़ो कल की बातें, सुधांशु जी छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखते हैं, मिलकर लिखेंगे एक नई कहानी। सुधांशु जी छोड़ो कल की बातें, 15 साल हो गया आपके शासन को। अभी कुछ साल, जी मैं अब दूसरे आगे कहता हूं ना, कुछ साल पहले जब ये लोग सरकार में सत्ता में थे तो तेज प्रताप की गतिविधियों के बारे में और तेजस्वी जी की गतिविधियों के बारे में जनता ने देखा कितना। देखिए, नेतृत्व के लिए दो चीज जरूरी होती है, एक आंख में स्वप्न और एक पेट में आग। आपके प्रति आपके नेतृत्व में समर्पण होना चाहिए लोगों के लिए। यहां तो लोग गायब हो जाते हैं, दिल्ली में बैठ के बिहार की राजनीति करने की सोचते हैं। वो सोचते हैं कि जब संकट काल है, लोगों की समस्याएं हैं, तो अभी चुनाव नहीं है तो अच्छा, दिल्ली में रहना चाहिए। सुधांशु जी क्या क्या होती है सब सुधांशु जी, ये बिहार की जनता जो है नेता के आचरण को पूर्णता। सुधांशु जी एक छोटा सा सवाल, सुधांशु जी एक छोटा सा सवाल, मैं बहस के आखिरी पड़ाव में हूं। सुधांशु जी एक छोटा सा सवाल, सुधांशु जी एक छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आप कब देंगे? कश्मीर का आपने विशेष राज्य का दर्जा खारिज किया, सारा देश खुश है, बम बम है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब देने वाले हैं आप? आपने बिहार में केंद्र की तरफ से जो रुपए खर्च करेगा 1,25,000 करोड़ के ऊपर, उससे बिहार की जनता कितनी संतुष्ट है उसकी देखिए। जी, यहाँ विषय जो है असली काम क्या हुआ, जी सड़क का, बिजली का, सुधांशु जी आता हूं, मैं कोशिश करूंगा आपके पास एक बार आऊं। मुझे सारे पैनल के पास जाना है, सारे पैनल के पास जाना है। सुधांशु जी मैं आऊं, मेरे साथ वकार भाटी एक बात कह दो, ये तो तय है कि 370 अब बहाल नहीं हो सकता, ना कानूनी प्रावधान है ना ऐसा हो पाएगा, लेकिन आप ये कह दो कि हाथ में हमारे तिरंगा है और दिल में मां भारती हिंदुस्तान बसता है। वकार भाटी, दिल में मेरे कश्मीर बसता है, बसता था, बसता रहेगा जब तक एक भी कश्मीरी जिंदा है। हर कश्मीरी के सीने में कश्मीर ही बसेगा। कश्मीर हिंदुस्तान का है, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान का भाग है। ध्यान से सुन लो, पीओके भी हमारा होगा, पीओके भी हमारा होगा। वकार भाटी का
इतनी इज्जत करो इस मुल्क की, जिस मुल्क में कश्मीर आता है, जिस मुल्क में कश्मीर आता है, कहो मैं तिरंगा उठाऊंगा। दाढ़ी वाले चाचा की इज्जत नहीं करते, कश्मीरी एक निशान एक देश एक विधान, एक निशान एक देश एक विधान। आपका आइन या किसी और का आइन नहीं चलेगा। मनीष भाई, जो दाढ़ी वाले आजकल बड़ी बड़ी दाढ़ी बना ली है मोदी साहब ने, जितनी आप व्यक्तिगत नहीं बोलेंगे, देश के प्रधानमंत्री हैं वो, वकार देश के प्रधानमंत्री के लिए आप उल बात नहीं बोलेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार पांडे। डॉक्टर अजय, इस समय बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आपका मुद्दा था, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जो बात कही, उस बात से यह साफ है कि बिहार की अस्मिता, बिहार का गौरव, उसका बखान और उसका वर्णन उन्होंने किया। जो हमारी ही बात कर रहे हैं, और सुधांशु भाई ने दो बातें कही। 1,25,000 करोड़ दिया बिहार को, तो 1 लाख करोड़ खर्च ही नहीं कर पाए, वापस कर दिए, तो कैसे चलाएंगे नीतीश जी की योजनाएं, मोदी जी की। दूसरी बात कहे कि दिल्ली में बैठ के राजनीति करते हैं और मुसीबत के वक्त चले जाते हैं। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर अजय। गुरु लालू प्रसाद के साथ थे नीतीश जी, वहां से चले आए हैं। अजय जी, देखिए यहाँ कब तक रहते हैं, अजय जी फिर कहीं जाते हैं। अजय जी, आपसे एक सवाल मेरा पूछना लाजिम है, क्योंकि आपके पास मुझे ऐसा लगता है उम्मीदवारों की कमी है, तोटा है, आपको चेहरे नहीं मिल रहे। आप बीजेपी के सारे बागी उम्मीदवारों को लगभग 22 को आपने टिकट दिए, ये कैसा समीकरण है? क्या चुनाव नतीजों बाद ये गुल नहीं खिलाएगा? जी, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं इस सवाल के लिए। मैं कहना चाहता था लेकिन उलझ गया था। दीनदयाल उपाध्याय जी की पॉलिटिकल डायरी निकाल के पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा है कि अगर नेतृत्व गलत हो जाए और संगठन गलत हो जाए तो उसको सुधार करने की जिम्मेवारी कार्यकर्ता की है। भाजपा ने निकाल दिया उन 22 नेताओं को। क्या करेगी उन आरएसएस के प्रचारक का, क्या करेगी उन भाजपा के मेंबर का जो आज प्रचार कर रहे हैं? और आपने लपक लिया नेताओं अजय जी, आपने लपक लिया। आपको जैसे ही मौका मिला आपने लपक लिया। अजय जी, जैसे ही मौका मिला आपने लपक लिया। चलो हमारे खेमे में आओ, क्योंकि ये तो सियासत है, रंग बदलना इसकी आदत है। अमरेंद्र लास्ट कमेंट। अमरेंद्र लास्ट कमेंट। जो कुछ भी कर रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के इशारे पे, ताकि नीतीश कुमार को जो है वापस इससे हटाए। उसको किसी से बैर नहीं है, सिर्फ नीतीश से बैर। ये दोनों मिलके, ये केंद्र में जब सरकार बनती है तो वहां पर होता है हम आपके हैं सनम, और यहाँ पर जब विधानसभा आता है तो बेवफा सनम। इन लोग सबका प्लान है सिर्फ नीतीश कुमार से हटाना है इन लोग का, और कोई बात नहीं है। इन लोग का सिर्फ यही है प्लान, यही प्लान है इन लोग। अमरेंद्र, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपकी लालटेन में केरोसिन रहे। क्या केरोसिन का भी पर्याप्त इंतजाम है आपकी लालटेन जलाने के लिए? आज का लालटेन जो है इलेक्ट्रॉनिक है, अब वो लालटेन जो है युवा के ऊर्जा से चलता है, वो बुझने वाला नहीं है। दूसरे को यही प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब लालटेन की जरूरत नहीं, हमने घर घर बिजली पहुंचा दी है। देश का सवाल में आज की इस गर्मागर्म बहस में जुड़े सुधांशु मित्तल जी, वकार भाटी, डॉक्टर अजय पांडे, प्रोफेसर सुहेली मेहता और अमरेंद्र चौरसिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जी हाँ, खत्म करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा, सियासत है, पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ चेंजिंग कलर्स। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।